ओहो, माफ करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, अनजाने में हो गया, सॉरी। जानबूझकर ऐसा कोई करेगा भी नहीं। इट्स ऑल राइट। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक? फोन तो सूर्यवंश का है ना। हाँ मालिक, ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं। बोलने के लिए आए हैं? मैंने आपको माफ कर दिया। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह? इस नाम को जोर से मत बोलिए। क्यों? ये मेरे दादाजी का नाम है, कोई उनका नाम नहीं लेता। अच्छा, आप उनसे कभी मिले हैं? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अरे हाथी 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 हाथी। आप सवारी करेंगे? हाँ। आइए, मैं आपको सवारी कराता हूँ। ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। हाँ जाओ बेटे, आ जाओ। ये बैग मुझे दे दो बेटे। हाँ संभाल के, देखो गिरे ना कहीं। जी साहब। हाँ। चलो। ये लो। क्यों, कैसी लगी हाथी की सवारी? बहुत अच्छी। एक बात बताइए। हाँ पूछिए। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्यों किया? समझ गया, मेरी कमीज पर स्याही गिरा दिए थे, इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हैं कौन? हमें अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्त? हाँ, क्यों मैं दोस्ती के लायक नहीं? आपकी दोस्ती तो हाथी की सवारी से भी अच्छी है। ओके दोस्त, मेरी बस आ गई, बाय। अरे अरे सुनो तो, ये अपना बस्ता तो लेते जाओ। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय। शाबाश, एक लड्डू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक और। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक और। बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। मुंह खोलो मुंह खोलो। आ ई। ये क्या, तुम्हारा दांत चूहा ले गया? दांत? चूहा मेरा दांत कैसे ले जाएगा? अरे दोस्त, छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं, फिर उसी जगह नए दांत निकल आते हैं। ओ। अच्छा दोस्त, आज वो हाथी नहीं आएगा? क्यों, तुम्हें सवारी करनी है क्या? हाँ। चलो, आज मैं हाथी बन जाता हूँ। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारी पीठ पर चढ़ जाओ। ये चला हाथी। मालिक को देखो। चलो और ये चलो और तेज चलो, चलो चलो भागो, चल चल रुक चल, जाओ, हट रुक हट जाओ। हट 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 हट। हाँ, उतर जाओ। क्यों, मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। ओके, हाँ। ये बताओ दोस्त, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मम्मी, डैडी और मैं। बस, और कोई नहीं? नहीं। सुनिए, दादी, दादा, दो चाचा और
चाची भी है, मगर कहाँ रहते हैं पता नहीं। ये सब किसने बताया तुम्हें? डैडी ने बताया। और क्या बताया उन्होंने? दादाजी को मेरे डैडी पसंद नहीं थे, इसलिए उनको घर से निकाल दिया। क्यों पसंद नहीं थे ये नहीं पता? पढ़ते लिखते नहीं थे, इसमें दादाजी की क्या गलती है? मैं नहीं पढ़ूंगा तो डैडी भी मुझ पर नाराज होंगे, है ना? ओके, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, बाय। अरे सुनो, ये घर ले जाना। थैंक यू दोस्त, कल फिर मिलेंगे। सुनो जी, मैंने सबको कार्ड भिजवा दिया है, मगर बाबूजी को अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा। उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना है ना? हाँ राधा, मेरी सूरत तो वो कभी भी देखना नहीं चाहेंगे, मगर अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथों से उन्हें काट दे आओ। अगर वो आ गए तो मैं समझूंगा उनकी नाराजगी खत्म हो गई, अगर नहीं तो। डैडी, ये लीजिए, आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। हाँ। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी। दाढ़ी मूछ? हाँ, अभी थोड़े दिन हुए हमारी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? हाँ, अभी बताता हूँ। खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी से महक आ रही इसमें से। देखो डैडी, बिल्कुल ऐसे हैं मेरे दोस्त। आपकी तरह दिखते हैं ना? नहीं बेटे, ये मेरी तरह नहीं, मैं इनकी तरह दिखता हूं। और सुनो, अब अगर तुम अपने दोस्त से मिलोगे तो उनके पांव छूना, हैं? बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें अगर वो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रख दें। नहीं? बाबूजी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, ये कार्ड देने के लिए। मैं जानती हूँ मुझे घर आकर कार्ड देना चाहिए था, लेकिन आपने तो हमें घर आने से मना किया है, इसलिए आपके बेटे ने आपके नाम से गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाया है। उनकी इच्छा है कि अस्पताल का उद्घाटन आप ही के हाथों हो, हमें बहुत खुशी होगी। सुनो, मैं हीरा के अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी को पता चल गया तो? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। अच्छा ठीक है। ओके? मैं भी चलूं आपके साथ? क्या करती हो उषा, मैं खुद छुप छुपा कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ही जाइए। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कहूँगी आप नाई की दुकान पे गए हैं। नाई की दुकान? हाँ। ओके, थैंक यू। दादी माँ, आप भी शेविंग करवाने जा रही हो? मैं शेविंग करवाने? धत। ठीक है दादी माँ, आप हीरा काका के अस्पताल उद्घाटन में जाइए। दादाजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आप मंदिर गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया। शारदा, शारदा। घर में कोई नहीं है दादाजी। क्यों?
सब लोग बाहर गए हैं दादाजी। बाहर? हाँ दादाजी, पिताजी और मंजली काका टाउन गए हैं। मेरी माँ और मंजली काकी नानी से मिलने गई हैं और दादी माँ मंदिर गई हैं। अच्छा, देखो मैं नीचे बगीचे में टहलने जा रहा हूँ। तुम्हारी दादी मंदिर से लौटें तो उनसे कहना कि मैं खाने के वक्त लौटूं। जी दादाजी। हेलो। हेलो। बाबूजी आएंगे ना? हाँ, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। भाई और बहनों, ये अस्पताल जो आपके सामने बन के खड़ा है, ये अकेले हीरा की मेहनत का नतीजा है। अस्पताल का सपना हीरा के पिताजी ने देखा था, लेकिन किसी कारण वो सपना पूरा हो न सका। बाप के घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके हीरा ने इस मंजिल को पाया है। औलाद तो हर माँ बाप की होती है, मगर माँ बाप को धन्य कर देने वाली हीरा जैसी औलाद कभी कभी जन्म लेती है। मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। यहां आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं।
अगर आज उन्हें ये पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते।